हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. सो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस प्रॉब्लम जो कि जे 2021 के पेपर में पूछा गया है. सो हियर वी हैव फॉलोइंग प्लॉट्स शोज मैग्नेटाइजेशन वर्सेस मैग्नेटाइजिंग फील्ड H and the magnetic susceptibility versus temperature graph. Which of the following combination will be represented by a diamagnetic material? So हमें यहाँ पर चार ग्राफ दे के रखे हैं, जिसमें से दो ग्राफ जो हैं वो मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी के हैं, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड के हैं, और दो ग्राफ ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के हैं. तो स्टूडेंट्स, हमें पहचानना है कि कौन से ग्राफ जो हैं वो डायामैग्नेटिक मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो डायामैग्नेटिक मटेरियल का जो ससेप्टिबिलिटी है जाए जो है, दैट इज़ बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. अगर हम ये बात देखें तो हमारा जो ग्राफ सी है, आप क्लियरली देख रहे हैं कि जाई जो है इट इज़ नॉट वेरिंग विद टेम्परेचर. सो सी इज़ द ऑप्शन जो कि एक डायामैग्नेटिक मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रही है. अगर आप आंसर्स में देखें तो मीन्स हमारे पास दो आंसर्स हैं जहाँ पर सी ऑप्शन बन रहा है. तो डी और ए दोनों में सी है. ऑब्वियसली हमें अब ए ऑप्शन और डी ऑप्शन में ही चेक करना है. सो ऑब्वियसली सी ग्राफ इज़ रिप्रेजेंटिंग द डायमैग्नेटिक मटेरियल. और अगर हम ग्राफ ए को देखें तो ग्राफ ए में आप देखिए, ग्राफ ए इज़ बिटवीन मैग्नेटाइजेशन एंड एच, मैग्नेटाइजेशन और एच के बीच में है. एंड द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज़ नेगेटिव एंड वी नो दैट द m by h is basically susceptibility. So in this graph, the slope of this mh graph, that is m by h, which is also equal to susceptibility, जो है वो नेगेटिव है. एंड ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होता है डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए. तो फर्स्ट ग्राफ का जो स्लोप है वो नेगेटिव है, एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ m by h यानी कि ससेप्टिबिलिटी इज़ फॉर द डायामैग्नेटिक मटेरियल. सो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो है वो डायामैग्नेटिक मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी. सो डी पार्ट इज़ द आंसर. ऑप्शन सी मीन्स फिगर ए और फिगर सी जो हैं वो डायमैग्नेटिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए हम डी पे टिक करेंगे. डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. थैंक यू.